इस एपिसोड की ना जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं सोचा था कि टाइटल क्या रखने वाला हूँ मैं और उसके चलते हुए ना, जैसे कई लोगों को पता नहीं होगा, यूट्यूबर्स बेसिकली क्या करते हैं, यूट्यूब के खुद ही जो सर्च इंजन है उस पर जाके कोई कीवर्ड सर्च करो और देखो कि वो कितना ट्रेंड कर रहा है, रैंक कैसे कर रहा है। तो मैंने देखा भाई पाकिस्तान के बॉयकॉट करने का मन हो रहा है इस वक्त, तो मैंने सर्च करना शुरू करा पाकिस्तान बॉयकॉट। तो PAKISTAN लिखा, फिर BO लिखा। तो तब तक जो है सर्च रिजल्ट्स आने शुरू हो गए क्या ट्रेंड कर रहा है। सबसे पहला क्या था, क्या सोचो? पाकिस्तान बॉयकॉट ही होगा और क्या होगा? पाकिस्तान बम ब्लास्ट। भगवान, एक्यूरेट, YouTube never lies। बट यही हालत है एक देश की और हम उसी देश की बात करने वाले हैं क्योंकि इन लोगों को थोड़ी सी चिंगारी क्या लगा दी तो अभी छटपटा बहुत रहे हैं। अरे मेरा अच्छा खासा मन था कि हम लोग रोहित कोहली की बात भी हम लोग बात करने वाले इस पॉडकास्ट में। मैं सोचा था बढ़िया हम लोग बात करेंगे। और इस देश को पता नहीं क्या होता है कि इनके आग जलने लग जाती है, इनको कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी करनी ही होती है हर दिन। तो बेसिकली आज हम लोग 2 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ये जो पूरी हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई है, ये ना कल हम लोग मैच अगर आपने देखा होगा तो उसके बहुत बियॉन्ड जा चुकी है। और उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, क्योंकि हैंडशेक तो टॉस के टाइम पर भी नहीं हुआ था। काफी सारी रिपोर्ट्स निकल के आई हैं, सारी एक एक करके हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एंड जो सेकेंड हाफ होगा वीडियो का, रोहित कोहली का नाम इंडिया एक ही स्क्वाड में नहीं है ऑस्ट्रेलिया से, एंड काफी लोग इंक्लूडिंग योरसेल्फ, मैं बहुत सरप्राइज्ड हूं। मैं तो जेन्युइनली सरप्राइज्ड हूं एंड मैं इस पॉडकास्ट में बात करने वाला हूं। इनफैक्ट हम लोग बात करने वाले कि कैसे शायद क्या इसका मतलब ये है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा रिटायर होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद। पता लगा लेंगे। आप दोनों जो टॉपिक्स हैं उनको टाइम स्टैम्प से एक्सेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो टाइमलाइन में आपको दिख ही जाएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हाइप करना बिल्कुल मत भूलना इस वीडियो को। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसपे बाय द हम लोग 1000 मेंबर्स हो गए, हम लोग हो गए उस ग्रुप चैट में। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द तो मेंबर्स। उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां जाइए और इसे भी जरूर ज्वाइन करिए। और अब एंजॉय करिए इस मसालेदार वीडियो को। अब नीड ऑफ द आवर है तो सबसे पहला टॉपिक तो हाथ मिलाने का ही रखना पड़ेगा। और एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है जरा मैं ना सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ, और किस हद तक कोई इंसान या कोई देश गिर सकता है अटेंशन पाने के लिए। भाई टीम, और मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि ये सिर्फ टीम की बात नहीं है, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है। इंडिविजुअल, टीम, बोर्ड, कंट्री, प्राइम मिनिस्टर, हर कोई इस पूरी कंट्री में डूबा ही हुआ है। यार मुझे लगता है कि आज की दुनिया में ना जेनजी में स्पेशली एक पैंडेमिक फैला हुआ है कि लोग वैलिडेशन के लिए सोशल मीडिया पे ना बहुत कुछ कर जाते हैं। एंड उनको बीट करने के लिए जो है पाकिस्तानी एक कंट्री है जो कि अकेले पूरा मोर्चा लेके कर सकती है। तो हुआ क्या है बेसिकली, देखो अगर आप लोगों ने कल अगर मैच याद होगा आपको, टॉस हुआ था एंड उसमें सूर्य कुमार यादव यूं करके आए थे। उन्होंने मतलब कसम खा रखी थी कि क्लोज बॉडी लैंग्वेज। मैंने उस टाइम नोटिस नहीं करा था, मैंने बाद में रील्स पे जाके नोटिस करा। अच्छा वो स्टार्टिंग से ऐसे खड़े हुए थे। करेक्ट। एंड उस टाइम पे ना देखो जब हाथ नहीं मिलाया गया तो ये काइंड ऑफ एक सिग्नल था कि इस वक्त सेफ नहीं है ये सब करना, क्योंकि बहुत ज्यादा बैकलैश मिला था जब मोहसिन नकवी से इन लोगों ने हाथ मिलाया था। मोहसिन नकली से तो वहां पर हुआ क्या था कि अपेरेंटली ऐसा बोला जा रहा है कि ये चीज इनको बताई गई थी दोनों कैप्टन को कि हाथ नहीं मिलाना है। और ये किसने बताया और कब बताया ये भी मैं भी आपको धीरे धीरे करके डिस्क्लोज करता हूँ। इस पूरे सेगमेंट को आप एक कहानी की तरह सुनो, आराम से चिल करके, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो वहां पर इनका हैंडशेक होता नहीं है, ठीक है। इसके बाद होता क्या है कि जब एंड में इन लोगों ने हाथ नहीं मिलाया, स्काई ने अपेरेंटली ऐसा भी बताया कि गौतम गंभीर और उनका पहले से प्लान था। मैच शुरू होने से पहले गौतम गंभीर एंड स्काई की इंटेंशन थी कि हम थ्रू आउट द मैच, चाहे टॉस हो चाहे मैच जीतने के बाद हो, क्योंकि हारने तो वैसे भी नहीं वाले थे, हम हाथ नहीं मिलाएंगे, एक स्टेटमेंट होगा। एंड पूरी की पूरी टीम एक बारी में सब एक सेम पेज पर थे। तो क्रेडिट टू आवर इंडियन प्लेयर्स एंड द इंडियन कोच, जिस तरीके से उन लोगों ने अपने आप को कैरी करा है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसके बाद होता क्या है कि जब इंडिया ने अल्टीमेटली मैच खत्म करा वो स्काई के छक्के के साथ, तो अगर आपको विजुअल्स याद होंगे उनको जरा डिकोड करना शुरू करते हैं। कल हम लोग बात नहीं कर पाए थे इसके बारे में। दुबे को वो बुलाते हैं एंड वॉक ऑफ करना शुरू करते हैं सीरियस फेस के साथ। हार्दिक पांड्या वहां पे अपने गोल्डन बालों के साथ खड़े हुए थे सीढ़ियों पे, हर किसी को ऐसे ताली वाली मार रहे थे, वेल प्लेड बोल रहे थे। एंड जैसे ही सारा ऑन्टोराज जो इंडियन टीम की पूरी मैनेजमेंट के साथ ड्रेसिंग रूम तक पहुंचा, तुरंत इन लोगों ने बाहर एक बार झांका और फिर दरवाजा बंद कर दिया। ठीक है। ऐसा बोला जा रहा है कि उस टाइम पे सलमान अली आगा जो हैं, इंक्लूडिंग द होल पाकिस्तानी टीम, इनका कुछ हाव ऐसे टाइप के थे। नहीं तो कुछ ऐसा था कि शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लोग बाहर निकलेंगे, अब सारे लोग साथ में देन हैंडशेक करेंगे। तो ये भी बोला जा रहा है कि अपेरेंटली लोग ड्रेसिंग रूम के बाहर भी चले गए थे। ये बाहर खड़े हुए थे। 2 प्लेयर्स, 2 इंडिविजुअल स्पेसिफिकली खड़े थे। एक माइक हसन जो इनके
कोच हैं एंड जो इनके टीम मैनेजर है, ये दोनों ड्रेसिंग रूम तक गए थे एंड वहां पे इनके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया गया। भाई मेरे को ये समझ में नहीं आता कि एक हाथ मिलाने के लिए कोई कितना डेस्परेट और भीख मांग ये गए क्यों थे ऊपर? अरे तुम्हारी अपनी बेसिक क्यों करा रहे हो? पूरी जितनी भी क्राउड थी वहां पे, वैसे तो ज्यादा क्राउड आई नहीं, पर जितनी भी क्राउड थी सबके सामने आपके देश को लताड़ा गया, आपके प्लेयर्स को लताड़ा गया, इतनी बुरी तरह आप लोग हारे हो, वन साइडेड एकदम लॉस हुई आपकी, उसके बाद आपसे हाथ नहीं मिलाया गया एंड उसके बाद आप लोग ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गए, वहां पे लोगों को आपके मुंह पे दरवाजा बंद करना पड़ेगा फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि भाई हमें हाथ नहीं मिलाना तुम लोगों से, हमें कोई रिश्ता नहीं रखना तुम लोगों से। Was it not clear already? वही तो। अच्छा, ये पता है क्यों कर रहा है पाकिस्तान ना? इसके पीछे भी एक रीजन है और ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एक ये स्पेकुलेशन है, थोड़ा सा एक इंटरप्रिटेशन पे होगा, बट आई एम श्योर लोग भी एग्री करेंगे, आप कमेंट जरूर करेंगे इस बात पर। ऐसा बोला जाता है उसके बाद कि जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई है तो वहां पे इंटरेस्टिंगली सलमान अली आगा का तो इंटरव्यू हुआ ही नहीं है। वो क्यों नहीं हुआ है? आज रात के मतलब कल, अभी आप ये वीडियो सुबह देख रहे होगे, कल रात के 8 बजे तक जो एक पॉपुलर नोशन था वो ये था कि सलमान अली आगा ने जब देखा कि इंडिया हाथ नहीं मिलाना चाह रही है तो ये फ्रस्ट्रेट हो गए। जो कि बहुत पॉपुलरली एक वायरल क्लिप में शोएब अख्तर, जिनका रोना बंद नहीं हो रहा है, उन्होंने ये बोला ना कि अच्छा करा है इन्होंने, नहीं गए वहां पर, कोई बात नहीं, मैं भी होता तो यही करता। अभी मैंने एक वीडियो है, क्रेडिट टू मिस्टर बोरिया मजूमदार, उन्होंने अपने चैनल पर रेड स्पोर्ट्स पे, क्योंकि वो जर्नलिस्ट है तो उनको सब पता रहता है अंदर क्या चल रहा होता है, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी, मैंने ट्विटर पे रीपोस्ट करा है वो, तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर लो और चेक कर लेना अगर आपको प्रूफ चाहिए तो। उन्होंने वहां पे रिवील करा उस वीडियो में कि एक्चुअली में ये रीजन है नहीं कि सलमान अली आगा क्यों नहीं आए हैं। दी डार्कर, द मोर शॉकिंग रीजन इज कि क्योंकि संजय मांजरेकर जी जो कि हिंदुस्तानी हैं, वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी के होस्ट थे, इस चक्कर में वो वहां पे नहीं गए। हाउ शेमफुल इज दैट? मुझे लगता है कि इस चीज के लिए स्पेसिफिकली देयर कुड बी सम सीरियस रिपरकशंस ऑन द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बिकॉज ये जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है यहाँ पे सारे स्पॉन्सर्स आए होते हैं एंड उनको अपने अवार्ड देने होते हैं, तो स्पॉन्सर का नाम लेके अवार्ड दिया जाता है जिस भी प्लेयर को मिलता है, जहाँ पे उनकी पब्लिसिटी होती है। शाहीन अफरीदी had to come। वो तो भाई है, तो उसकी अलग बेइज्जती हो रही है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फैंस है वो आपस में इस टाइम पे ट्विटर पे भिड़े पड़े हैं क्या कि आपका कप्तान वहां पे नहीं गया और आप कटोरा लेके पहुंच गए क्योंकि वहां पे पैसे मिल रहे थे। शाहीन अफरीदी वहां पे सबसे पहले पहुंच गया क्योंकि चेक मिल रहा था वहां पे। अच्छा, चलो, सलमान अली आगा नहीं गए। हाँ। तो क्योंकि वो स्पॉन्सर्स की कमिटमेंट होती है ना, आपको कंपलसरी होता है वहां पे आना, एंड वहां पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ये बेवकूफी करी है। प्लस इफ यू नोटिस वहां पे जो लोग प्राइजेस दे रहे थे वो शेख थे। ओके, अपेरेंटली ऐसा भी हो सकता है होंगे कि उनकी ईगो हर्ट हुई हो इस चीज से, एंड दिस कुड बी सम सीरियस ट्रबल फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ एक कंट्री के सामने कटोरा लेके नहीं पहुंचता, वो यूएस के सामने ही पहुंचता है, वो यूएई के सामने ही पहुंचता है। तो अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो यहाँ से भी आपको झेलना पड़ सकता है। I will continue from where I left last night। 16। तो भाई देखो, ऐसा है, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है, बोरिया जी ने ये बोला था, वन सेकंड क्रेडिट टू हिम, कि एक्चुअली वहाँ पे सूर्य कुमार यादव, द प्रेजेंटर्स जो वहाँ पे अवार्ड्स देने के लिए थे, जो शेख थे, वो भी ये एक्चुअली में सब वेट कर रहे थे। कल एक्चुअली प्रेजेंटेशन डिले हुई है 15 मिनट के ऑलमोस्ट तक, आपका वो पोस्टपोन हो गया प्रेजेंटेशन बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर द पाकिस्तानी कैप्टन एंड ही रिफ्यूज टू कम डाउन। इसके चलते हुए अब इनका मतलब विक्टिम माइंडसेट तो अलग लेवल का है ही पाकिस्तान का, पर हर दिन ना ये एक नई न्यू लो नीचता छू के आता है इन लोगों का। मतलब वही नीचता आप दोबारा देखो जरा, इन्होंने करा क्या, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद मोर नुआंस। कैसे नैरेटिव पलटने की कोशिश करी है, जो कि इन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में करने का ट्राई करा था वेस्टर्न मीडिया में जाकर। पीसीबी ने आईसीसी पे जाके कंप्लेंट फाइल करी है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट, जो कि इस मैच के रेफरी थे, जिनको नहीं पता है, उनको इस मैच से, इस एशिया कप से हटाया जाए एज अ रेफरी, उनका नाम लिस्ट से हटा दिया जाए, वरना हम एशिया कप बॉयकॉट करेंगे। और वही होता है ना, मुझे लगता है इसमें ऑनेस्टली तुम्हारे कौम के जो लोग हैं, जो छोटे भाई होते हैं, उनको इस बात से बहुत वो होगा, एक एनालॉजी देना चाहता हूँ, रिलेट कर पाएंगे कि जब बड़ा भाई ऊपर चढ़ा हुआ होता है पिटाई करने के लिए, और छोटा भाई का साइज बॉडी का कम होता है तो कुछ कर नहीं सकता, ऊपर गुस्सा बहुत होता है, एक ही मूव होता है ना, आई थिंक सब लोग नोटिस करते हैं, टांग मारने का ट्राई करते हैं वो। आई थिंक पाकिस्तान एग्जैक्टली वही कर रहा है। अभी हमने गर्दन से रौंद रखा है और गुस्सा बहुत आ रहा है, तो पता नहीं कि आदमी करे क्या। गुस्से में आदमी इतना पागल हो गया कि उन्होंने अपने ही इंटरनेशनल क्रिकेट डायरेक्टर को सैक कर दिया।
अरे अपनों पे काहे पलट रहे हो इस टाइम पे? अच्छा, उनका मैं नाम भी बताता हूँ, ये क्या हुआ है बेसिकली, स्टोरी भी रिलेटेड है तो आपको जानना जरूरी है। उस्मान वाला साहब जो है जो कि पीसीबी के अंदर ही इंटरनेशनल क्रिकेट के डायरेक्टर हैं, एक पोस्ट है वहां पर, उनको सैक कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुरंत एक्शन नहीं लिया जब इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया हैंडशेक करने से। अबे तुम खुद क्या कर रहे थे वहां पर जो उसके हाथों पर सब डाल दिया, और वो उसको सैक करके तुम उखाड़ भी क्या कर लोगे? मतलब तुम क्या अपनी ही कौम के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए सब ये स्केपगोट ढूंढ रहे हो? मुझे लगता है कि ये वही बात है कि इनको अपनी पब्लिक को भी फेस करना होगा। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या करे। अच्छा, हमने इनके एसीसी का चेयरमैन इस टाइम पे मोहसिन नकवी है, वो पाकिस्तान के ही है। उसके बाद भी उनसे कुछ हो नहीं पा रहा, उनके हाथ में ज्यादा चीजें हैं नहीं इस टाइम पे। यार हमसे ही सीख लो पब्लिक को कैसे फेस करना है। हर कमेंट में गाली पड़ होती है कि सब्सक्राइब की भी मारो, अब हम फिर से उसके बाद हम लोग वापस बोल रहे हैं सब्सक्राइब करो भाई आकर। क्यों नहीं कर रहे अभी तक? बट यार देखो, ऑनेस्टली दिस इज अ न्यू लो, न्यू ऑल टाइम लो, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग क्या प्रूव करना चाह रहे हैं। इन लोगों ने थ्रेटन बेसिकली क्या करा कि जो अगला मैच इनका यूएई से होगा, अब देखो यूएई ने हरा दिया ओमान को, तो अब वो नॉकआउट गेम बन चुका है। अब इंडिया क्वालिफाई कर गई है, नंबर 1 पे कंफर्म्ड है। पाकिस्तान यूएई का जो मैच होगा उसमें से जो जीतेगा वो अब इंडिया के साथ क्वालिफाई कर जाएगा सुपर फोर्स के लिए। अगर पाकिस्तान ने, इफ दे एक्चुअली स्टिक टू देयर वर्ड, जो कि वैसे इनसे तो क्या ही एक्सपेक्ट करा जाए, बट अगर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, 1 सेकंड क्या ही एक्सपेक्ट करा जाए इनसे, तो दिस मीन्स दैट दे आर एसेंशियली आउट ऑफ द टूर्नामेंट, और यूएई इंडिया के साथ क्वालिफाई कर जाएगी। क्योंकि आप फोरफीट करोगे तो उसके विनिंग पॉइंट्स जो होंगे 2 पॉइंट मिलेंगे और यूएई को मिल जाएंगे। एंड दैट मीन्स कि पाकिस्तान 3 में से 2 मैच हार गया है, सिर्फ 1 मैच ओमान को हराया है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, इन लोगों ने ये धमकी तो दे दी, एंड दिस इज ऑन रिकॉर्ड बाय द वे, आप लोग खुद जाके चेक कर सकते हो। धमकी दे दी कि हम बॉयकॉट कर देंगे एशिया कप को, आईसीसी आप तुरंत इसके ऊपर एक्शन लो। अब आईसीसी भाई वो जैसा है वहां पर, क्या कर रहे हो? एंड अगर जैसा नहीं भी होते ना, जो रीजनिंग दिए वो इतनी वैलिड दिए, इन लोगों ने कहा ये फालतू की रिक्वेस्ट लेके क्यों आ रहे हो हमारे पास। एंडी पॉयक्रॉफ्ट का तो कोई लेना देना ही नहीं है। मैं प्रूव कर सकता हूँ ये कि नहीं लेना देना है, क्योंकि बेसिकली इन लोगों ने स्टेटमेंट ये डाली कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने टॉस के टाइम पे इनसे बोला गया कि हैंडशेक नहीं करा जाएगा। एग्जैक्टली अभी कहानी की तरह देखो, हम लोग दोबारा स्टार्ट पे जा रहे हैं जहां इन लोगों ने टॉस पे हाथ नहीं मिलाया था। ऐसा बोला जा रहा है कि एंडी पॉयक्रॉफ्ट ने कहा था कि भाई आप लोगों ने जब पिछली बार इनॉग्रल सेरेमनी प्रेजेंटेशन में जब आपने हाथ मिलाया तो इंडिया में भी बहुत लोगों को गाली पड़ी है, एंड आपके जो नकली साहब है उनको तो गाली पड़ी रही थी। तो जस्ट टू मेंटेन द डेकोरम एंड द डिग्निटी ऑफ द टूर्नामेंट, इट्स बेस्ट कि अभी हम लोगों के सेंटिमेंट को रिस्पेक्ट करके आपस में हाथ ना मिलाएं। अच्छा, ये है, मैंने जो सुना है वो थोड़ा अलग है। क्या? वो उसमें कहा गया कि सूर्य कुमार यादव ने क्योंकि ऑलरेडी डिसाइड कर ली थी ये चीज, तो ऑब्वियसली दिस वुड हैव बीन वेरी एम्बैरेसिंग फॉर सलमान अली आगा अगर वो हाथ ऐसे दिखाते और सूर्य कुमार यादव नॉर्मल ऐसे खड़े रहते। तो उनकी डिग्निटी बचाने के लिए पैंक्रॉफ्ट बीइंग द मैच रेफरी, बीइंग द अनबायस्ड गाय इन दैट होल मैच, उनको जब ये पता चला कि सूर्य कुमार यादव हाथ नहीं मिलाना चाहते तो उन्होंने सिंपली जाके ये कम्युनिकेट कर दिया सलमान अलीगा से कि भाई इसमें आपका ही मान होगा, आप भी हाथ मत मिलाओ, वो भी हाथ नहीं मिला। देखो, जब एक बंदे को नौकरी से फायर करा जा रहा होता है तो एचआर ये थोड़ी बोलता है कि तूने ये सब कराया इसलिए देखो टीम से निकाला जा रहा है। ये बोलते हैं ना कि यार अनफॉर्चुनेटली वी आर लुकिंग एट समबडी एल्स ऐसे करके। तो ये दो मैं कह रहा हूँ जो तुम कह रहे हो, आई थिंक दे कैन कोएग्जिस्ट, कि एक्चुअली में रीजन वही है। बट अब सलमान अली आगा को आप ऐसे बोलोगे कि यार सबका बुरा हो रहा है, ऐसे बुरा है, शुगर कोटिंग करनी पड़ती है। हो सकता है। एंड इसके चलते हुए ऑफ कोर्स आईसीसी ने आउटराइट डिसमिस कर दिया है, एंड द बॉल इज नो कंप्लीटली इन पाकिस्तान कोर्ट कि क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है जो इतना उछले हो अभी बोलकर कि हम बॉयकॉट करेंगे एशिया कप को। क्या तुम सही में अब यूएई के अगेंस्ट फोरफीट करोगे मैच और अपने आप को बाहर कर दोगे इस टूर्नामेंट से, जो कि तुम वैसे भी नहीं जीतने वाले थे वैसे तो, या फिर अब आप अपने शब्द पे पलट के अपनी बेइज्जती कराने आओगे। इवन इफ पाकिस्तान ह्यूमिलिएट्स यूएई इन दैट गेम, द अल्टीमेट लूजर इज पाकिस्तान नाउ इन द आईज ऑफ क्रिकेटिंग वर्ल्ड। मतलब हाउ डू यू मेक दिस वर्स फॉर योरसेल्फ? ये पाकिस्तान से कोई सीखे। अभी यहाँ पे आपको अपने अगले मैच में पलटना पड़ेगा अगर आप खेलते हो मैच को, एंड देन उसके अगले मैच में आपकी फिर से और गंदी तरीके से पिटाई होने वाली है क्योंकि इंडिया के साथ मैच होगा। अच्छा, तो कई लोगों का स्पेकुलेशन ये भी है कि ये जानबूझ से पाकिस्तान भाई ये मैं आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये सच हो। बेसिकली स्पेकुलेशन क्या है कि इस टाइम पे ये हैंडशेक का मैटर लेके आप एज एन एक्सक्यूज यूज करो ताकि अल्टीमेटली आपको बॉयकॉट करना पड़ जाए इस टूर्नामेंट को। आप घर जाके जवाब भी दे सकते हो कि भाई इंडिया ने ये चीज करी इसलिए हमें ये चीज करनी पड़ गई, बॉयकॉट करना पड़ गया इंडिया ने, एंड इसलिए हम लोग बॉयकॉट करके आ गए। अब दूसरा मैच नहीं हो सकता क्योंकि दूसरा मैच हुआ तो बेटे फिर और पिटाई और पिटाई होगी फिर। तो इसके चलते हुए जो समरी है पूरे इस सिनेरियो की वो यही है कि
शोएब अख्तर साहब ने जो बोला है और जो उनके एक्सप्रेशन थे, आई थिंक दैट completely symbolizes the whole of Pakistan crowd right now and the officials as well. जो breakdown हुआ है देखने को मिला यार, मैं once again मैंने ये चीज़ बहुत पहले बोली थी, तुम पाकिस्तान के छोड़ो, मुझे इंडियन क्रिएटर्स को देखने का टाइम नहीं मिलता है। जब से आईपीएल, इनफैक्ट इस साल तो चैंपियंस ट्रॉफी, फिर आईपीएल, उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज, इतना हेक्टिक रहा है, बीच में गैप था तो हम लोग अपने चैनल का रिस्ट्रक्चर सोचे थे। अब तो वैसे भी रोज ही वीडियो आ रही है तो आप पूरे टाइम भाई उसमें इन्वॉल्व होते हो। बट मुझे अभी जो ऐसे, क्योंकि वो क्लिप्स बहुत वायरल हो रही हैं ट्विटर पे, तो वो फीड पे आती रहती हैं यार, इतना अनएजुकेटेड कोई कैसे हो सकता है। मुझे इट्स शॉकिंग टू सी भाई, वहां पे लोगों को जेन्युइनली लगता है कि वो सही है। अब पूरी दुनिया गलत है, इंडिया गलत है, एंड हमने एक्चुअली में इनको वॉर में हराया था, और हम यहाँ पे एक्चुअली में वी आर द राइट पीपल। ये पॉलिटिक्स और क्रिकेट को क्यों मिस कर रहे हो? इस शोएब अख्तर की, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इस बंदे की हिम्मत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे ग्रेस और मॉरल लेक्चर देने का किसी को भी। इसने क्या क्या बोल रखा है कंट्री के पर्सपेक्टिव से, रिलीजन के पर्सपेक्टिव से, एंड नॉट जस्ट हिम। आप वकार यूनिस को जाके देखो, आप रिजवान को जाके देखो, हमने इसके ऊपर एक पूरा डिटेल में पॉडकास्ट बनाया था पाकिस्तान के ऊपर, डाउनफॉल के ऊपर। इन लोगों का कोई हक नहीं है ये सब बोलने का। अभी इनकी जैसे ऑन रिकॉर्ड अगर लानी शुरू कर दी ना, इन लोग के जो बच्चे कुछ कॉन्ट्रैक्ट और जो घर है इंडिया में, जब इनको कभी कभी रहने को मिल जाता है, वो भी जला दिए जाएंगे। इतने ग्रेसफुलनेस की आप बात कर रहे हो, आपने इंडिया की पूरी टीम पे सवाल उठा दिया, आपने पूरे मैनेजमेंट में सवाल उठा दिया, आपने एक बार फहीम अशरफ को कुछ नहीं बोला। उसने जो स्टोरी डाली आपने उसके लिए कुछ नहीं बोला कि वहां पे उसे ग्रेस दिखानी चाहिए थी, वहां पे उसे तमीज में रहना चाहिए था। इंडिया के प्लेयर्स जब सब चुप थे, काफी तो इतने चुप थे कि उन लोगों ने ये कंडेम ही नहीं कर रहे थे इस पूरी चीज को, बट कुछ जो पाकिस्तानी थे जिनने ऐसे टाइप की स्टोरीज डाल रही है, आपने उनको लेके कुछ नहीं बोला। तो तब अपने उसको तो याद नहीं आता। द क्राउड यार कैसे इतना डम हो सकता है? बेवकूफी है भाई ये। आई होप कि यहाँ पे जो क्राउड आ रही है, अगर आ रही है तो वो ऐसी बेवकूफी कमेंट मत करना। अगर जेन्युइनली आपको कुछ लगता हो तो करना। मैं एक और चीज बता दूं, इससे पहले लोग इंडिया की टीम पे सवाल उठाए, क्योंकि मैंने आकाश चोपड़ा की वीडियो देखी, आई वॉज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड। क्या हुआ? मैं देखा। उन्होंने ये चीज बोली कि अब आप खेल ही रहे थे तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप हाथ मिलाओ या ना मिलाओ। मुझे लग रहा है यार, आप लोग हर चीज में वो आइडियलिज्म मत सोचो कि हमें तो बॉयकॉट ही कर देना चाहिए था, अरे हमें तो तलवारें निकाल लेनी चाहिए थी। यार हमें थोड़ी डिप्लोमेसी के साथ भी हम जितनी चीजें कर सकते हैं वो तो करेंगे ना। ऐसा ये आर या पार तो नहीं हो सकता। अगर ये चीज निकल जाती है कि पाकिस्तान ने बॉयकॉट कर दिया, दिस इज अ मेजर विन फॉर इंडिया। बहुत बड़ी विन है ये इंडिया के लिए। इसके बेसिस पे आप आगे चल के इनको और बाहर निकाल सकते हो। कई लोग ये बोल रहे हैं कि देखो, अगर पाकिस्तान बॉयकॉट कर सकता है तो तुम्हारे पास तो और बेटर रीजन से बॉयकॉट करने के। बट मेरा जो एक पर्सनल एक हमेशा से एक क्वेश्चन रहा है दिमाग में, मैं ये नहीं कहूँ मेरा स्टांस है ये, क्योंकि मैं अभी बहुत डिवाइडेड हूँ इस बात पे पूरे, बट मुझे ये लगता है कि जब हमने कुछ गलती नहीं करा तो हम एक बनी बनाई ट्रॉफी जो हमारे हाथ में, उसको जीतने का मौका क्यों गंवाएं? जिसने गलत करा उसको निकालो ना। और ये हैंडशेक जो नहीं करा, आप देखो पूरे वर्ल्ड में बात हो रही है ना फिर इसकी। पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में सबको पता चला ना कि क्यों हमने हैंडशेक नहीं करा, तो बात तो पहुंची, अल्टीमेटली मैसेज पहुंचा सबके ऊपर। एट द एंड ऑफ द डे, लास्ट स्टेटमेंट ऑन दिस होल टॉपिक, तुम्हें क्यों लगता है इतना ऑब्सेशन क्यों है हैंडशेक करने से? टू द पॉइंट कि मतलब या कुत्ते की दुम कभी सीधी होती नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, आई थिंक ये इट इज जस्ट इन्फ्लेटेड ईगो। इनको जेन्युइनली कुछ तो पढ़े लिखे होते नहीं आधे लोग बिल्कुल भी यहाँ पे। तो इनको आइडिया नहीं सच्ची में कहाँ आइडिया होगा इन सब चीज़ों का कि आपको। मैं सबको ये बता दूं कि जो हैंडशेक होता है, इट इज नॉट अ रिटन रूल, इट इज अ कस्टमरी एक्शन, जेंटलमैनली प्रैक्टिस होती है। जैसे अल्टीमेटली अगर आप मनकड़ आउट करते हो तो उसके चक्कर में दूसरी टीम ये नहीं कहेगी हम तो गेम ही नहीं खेलेंगे भाई, हम तो बाहर ही जा रहे हैं। जैसे हमारे और आपके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी तो सब्सक्राइब, कस्टमरी एक्शन है। इट्स नॉट वैसे रिटन रूल हो जाना चाहिए, पर ठीक है कस्टमरी एक्शन है ये। तो इसके चक्कर में आप इंडिया को वो नहीं, इसलिए आईसीसी भी कह रही होगी अरे किस बात कर रहे हो, एक रूल है क्या कोई? नहीं करो तो नहीं करो, तुम भी मत करना अगली बार। तुम रो का रहे हो आके ड्रेसिंग रूम में, काहे मुझे अंदर ले लो, काहे कर रहे थे? मतलब मुझे पता है, ये भी लगता है कि यू हैव टू पिक योर बैटल, ठीक है? अगर आप हर एक चीज के लिए इतना ज्यादा हाई इमोशन पे लेके चले जाओगे, अल्टीमेटली डीजेनरेट लग कौन रहा है? मतलब आप एट द एंड ऑफ द डे सोचो, ये दिस होल कॉन्वर्सेशन इज बीइंग डाइल्यूटेड टू द फैक्ट कि एक बंदे ने आपसे हाथ नहीं मिलाया और आप उनके पीछे दौड़े चले जा रहे हो, which is not even necessary, which is not even necessary। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो इंडिया हाइपोथेटिकली गलत भी होती, विच आई थिंक इज टोटली फॉल्स, हम एकदम सही थे। मान लो हाइपोथेटिकली एक ऐसा मल्टीवर्स है जहाँ पे हम गलत होते,
तो भाई तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख के निकलो ना वहां से। तुम्हें हाथ मिलाने के लिए पीछे क्यों भागना पड़ रहा है? मतलब इससे ज्यादा नीच और क्या हो सकता है? मैं एक और चीज बता दूं, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं एक मस्त इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इसके बाद ये टॉपिक एंड करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मैंने ऐसा भी सुना है कि मान लो पाकिस्तान बॉयकॉट नहीं करता अभी है, खेलता आगे चल के, इंडिया फाइनल पहुंचती है, एशिया कप जीत जाती है, इंडिया ने ये डिसाइड करा है कि वो मोहसिन नकवी के साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे, तो अगर वो ट्रॉफी देने आते हैं तो इंडिया ट्रॉफी रिसीव करने नहीं जाएगा। ये अल्टीमेट लेवल ऑफ वो हो जाएगा भाई। Let's go, भाई। मजा आ जाएगा अगर ये चीज हो गई तो। लेट्स होप एक पॉजिटिव नोट पर ये टूर्नामेंट खत्म हो। बट हम स्विच करते हैं थोड़ा सा और अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, व्हिच इज अबाउट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। कोहली एंड मिस्टर रोहित शर्मा क्या हो रहा है भाई? मतलब तुमने स्पेशली इंसिस्ट किया था कि टॉपिक हमें कवर करना चाहिए। हाँ भाई, क्योंकि ट्वीट भी मैं नहीं करा था उस टाइम पे, एंड मैं एक्सप्लेन कि क्यों मुझे व्हिच आई डिसएग्री विद पर्सनली। बताओ, ये चेस मास्टर्स के नाम से ट्वीट कई सारे ऐसे आते हैं जिनसे मैं एग्री नहीं करता हूं वैसे। तो 30 सितंबर से इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए, इनकी ओडीआई सीरीज स्टार्ट होनी है। ठीक है। एंड उसकी स्क्वाड आनी थी। पिछले एक महीने का बिल्डअप ही यही था कि मिस्टर कोहली को आप लॉर्ड्स में देख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी फोटो निकल के आ रही है सफेद दाढ़ी के साथ। रोहित शर्मा यहाँ आ चुके हैं और उनकी तो रीले भी आ रही है, इट्स गुड टू बी बैक करके। 20 किलोज इन 20 डेज। उनको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए भाई। ये तो गजब का हो सकता है। काफी सारे अंकल आंटी खुश हैं। पूरा हेलमेट की उनने फोटो डाली अपनी इंडिया के, प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जा रहा है मुंबई इंडियंस के कैंप में, वो इस टाइम पे है। इतनी प्रैक्टिस, सबको लगा था कि ऑस्ट्रेलिया ए के लिए तो खेलने को ये लोग पक्का राजी हैं। अच्छा भी है क्योंकि जो कोहली का लास्ट कॉम्पिटिटिव मैच था वो आईपीएल फाइनल था, और इंडिया की तरफ से बातें करी जाए तो वो चैंपियंस ट्रॉफी था। एंड रोहित शर्मा को तो आईपीएल फाइनल भी नहीं था, वो तो और पहले एंड हो गया था। बुमराह तो यूं ही बदनाम है। रोहित शर्मा को और पहले हो गया था। तो इतने टाइम से जब आपने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेला तो आप क्या सोच रहे हो कि आप डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया में आके चांद लगा दोगे? तो इसलिए अभी 3 मैचेस होने हैं, आप यहाँ पे आके खेल लो और उसके बाद खेलना अपना ऑस्ट्रेलिया में जाके मैच प्रैक्टिस मिल जाए। अगर हम ये भी कंसिडर कर लें कि आईपीएल एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जिसमें इट इज गुड इनफ, अगर आपने ये खेल लिया तो एक इंटरनेशनल मैच के इक्विवेलेंट है, तो भी वो जून में बहुत टाइम हो गया भाई, बहुत टाइम हो गया। कितना टाइम लोगे अब? बट अब ऐसी बातें निकल के आई हैं, जैसी स्क्वाड आई उसमें ना मिस्टर कोहली का नाम था, ना मिस्टर रोहित शर्मा का नाम था। रजत पाटीदार बाय द वे कैप्टन बने थे फर्स्ट ओडीआई के। वो पता नहीं, वो रिंगर रोजेस बहुत ही अलग चल रहा है। बट इन दोनों का नाम ना होना, एंड कोहली का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या शायद कोहली को भी सेटिंग हो रखी हो बीसीसीआई से, क्योंकि उनके टेस्ट भी अब लंदन में ही होते हैं भाई, तो क्या पता उनकी ऑलरेडी कुछ बात हो रखी हो। रोहित शर्मा तो इंडिया में ही है, एंड यहाँ पे उनकी प्रैक्टिसेस भी चल रही हैं। तो ऐसा क्या बात हो गई कि इन दोनों खिलाड़ियों ने कहा नहीं, हम इंडिया ए का मैच नहीं खेलने वाले? तुम्हारे पास कोई रिपोर्ट है? क्योंकि मेरा कुछ सोचना अलग है। इसमें कोई इनसाइड रिपोर्ट नहीं है, अभी तक तो नहीं आई है। इट इज जस्ट अ स्पेकुलेशन एंड आवर थॉट्स कि हमें क्या लगता है। तो तुम्हारे क्या थॉट्स हैं? भाई मुझे लगता है कि अगर लंबा खेलना होता, अगर 27 का वर्ल्ड कप इनके दिमाग में होता तो प्रैक्टिस प्रॉपर चल रही होती। एंड क्योंकि इन्हें पता है कि इस टाइम पे ये जो पूरा सेटअप है बीसीसीआई का, ये कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है कि जो भी खिलाड़ी इस टाइम पे इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेल रहा है या फिर फिट इनफ है इस टाइम पे, तो उन्हें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है एंड रिस्पेक्ट देनी है। वो इनसे ये कहता कि आपको यहाँ पे खेलना है। तो द ओनली रीजन वाई दीज टू गाइज आर नॉट प्लेइंग द डोमेस्टिक क्रिकेट इज प्रॉब्ली बिकॉज दे वेरी वेल नो कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज कुड बी देयर लास्ट वन, एंड इसके बाद वैसे भी नहीं खेलना। मेरा थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इस बात के ऊपर। फर्स्टली मुझे लगता है कि ये जो पूरा एक नोशन बनाया जा रहा है कि गंभीर थाला इनहेलर जो है वो थाला इनहेलर होने के बाद अब कोहली और रोहित इनहेलर भी बनने वाले हैं। आई काइंड ऑफ डिसएग्री। मुझे लगता है कि ये विलेनाइज करने के लिए एक बंदे को कॉन्सेप्ट बना रखा है पूरा। ऐसा मैं अभी तो नहीं मानता हूँ। अगर इफ दिस हैपेंस तो फिर प्लीज कॉल मी आउट, क्योंकि ये सब मैं पब्लिकली ही बोल रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसे आउटराइट कोई एक एजेंडा है कि विराट और कोहली रोहित और शर्मा, एक लंदन में एक इंडिया में रोहित और विराट को जो है वो हम लोग को ओडीआई से भी स्केपगोट करके निकालना है। अगर ऐसा हो रहा है देन शेम ऑन बीसीसीआई, आई मीन शेम ऑन द मैनेजमेंट। हाँ, क्योंकि मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ। टेस्ट से बिल्कुल हटाना चाहिए था। आई थिंक दोनों की परफॉर्मेंस नहीं आती, स्पेशली विराट कोहली की पिछले 5 साल में। बट ओडीआईज में विराट कोहली के ऊपर आप किसको देख रहे हो भाई? सबसे बड़ा खिलाड़ी ओडीआई। एंड मतलब ठीक है, मैं रोहित शर्मा का एक बार को फिर भी सुन लूंगा इफ अगर आपने ये सोच ली, हमने इसके ऊपर एक 2 घंटे का पॉडकास्ट बना रखा है कि अगर आपको रोहित को कप्तानी से हटाना ही है तो जस्ट एज अ प्लेयर खिलाने का कब तक पॉइंट है, अनलेस ही इज स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स। तो ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ।
बट विराट कोहली कैप्टन नहीं है, एंड उनकी परफॉर्मेंसेज एंड उनकी फिटनेस एंड उनका जो कंसिस्टेंसी ओडीआई फॉर्मेट में रही है, ऑफ ऑल द फॉर्मेट्स ओडीआई में तो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए यार। मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई इस हद तक जाएगी कि अब इन लोगों को आउट ऑफ द वे एकदम से निकालना हो, एंड आई एक्चुअली बिलीव कि इंडिया के स्क्वाड में क्यों सिलेक्ट नहीं हुए हैं, इट इज, मैं सुना भी है कहीं पर कि इट इज प्राइमरली बिकॉज दे डोंट नीड टू जस्टिफाई दमसेल्व्स। अभी यहाँ पर जो 2 बंदे डोमेस्टिक में अच्छा कोई कर रहे होंगे, उनका स्पॉट हम इनको दे दें तो वो बच्चे भी डिजर्विंग हैं। लेट्स टेस्ट देम, बिकॉज हमें तो पता ही है रोहित और विराट आई खेलेंगे। आई एक्चुअली हैव अ मोर पॉजिटिव आउटलुक ऑन दिस। पर मतलब अगर ये चीज सच है तो बड़ा इजंट इट वेरी कन्वीनियंट? मतलब अगर ये सच है तो एक्चुअली में जो लोग विलेनाइज कर रहे हैं बीसीसीआई मैनेजमेंट गंभीर को, वो एकदम ही उल्टा है, एकदम ही उल्टा कि वो तो मानकर ही चल रहे हैं कि आप प्लान्स पे हो, तो अगर आपको लगता है कि आपको खेलने की जरूरत नहीं है अभी, वी विल ट्रस्ट यू। इससे अच्छा हम बच्चों को चांस देते हैं जो कि आगे जाके आपको रिप्लेस शायद करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि मैं उस पर्सपेक्टिव से आ रहा हूँ, मतलब मैं पॉजिटिव बहुत रहता हूँ, जैसे मैं अभी तक मान के चल रहा हूँ कि लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया। आई थिंक इतना तो पॉजिटिव हमें मान के चलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है पर यार कि अगर ये चीज है, अगर ऐसा आउटलुक है बीसीसीआई का, तो फिर आपको विजय हजारे ट्रॉफी भी नहीं खेलनी, फिर तो वहां पे भी आप यंगस्टर्स की जगह ले रहे होगे। नहीं, देखो देयर इज अ डिफरेंस। विजय हजारे ट्रॉफी एक तो टाइमिंग कब हो रही है, उसके पीछे खेलने का पर्पस क्या है। अभी ये आप इंडिया की तरफ से वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलने ही वाले हो, तो यू विल गेट अ फील ऑफ दोस पिचेस, दोस बॉलर्स एनीवे। अगर आप इंडिया एक मैचेस मिस कर दोगे तो ऐसा नहीं कि उसके बाद सीधा 3 महीने बाद इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज हो रही है, तुरंत बाद ही है। विजय हजारे ट्रॉफी को खेलने का पर्सपेक्टिव वो है कि जब कोई भी मैचेस नहीं हो रहे 2-3 महीने के लिए, तब आप खाली ना बैठे रहो। तो इंडिया है कि ये वाली सीरीज मिस करने से आप कोई 2 महीने खाली नहीं बैठने वाले हो, एनीवे 2 हफ्ते में अगला मैच हो जाएगा। पर बड़ा वो नहीं है, मतलब आई थिंक दे आर रिस्किंग देयर करियर्स अ लॉट भाई। नहीं तो अब देखो, अगर बीसीसीआई ने खुद ये चीज बोली है कि बच्चों को चांस दे देते हैं, आप तो खेल ही रहे हो, तो फिर हम विराट और रोहित को थोड़ी ब्लेम करेंगे कि आपने क्यों नहीं अपीयर हुए। अगर ये करा भी है ना, तो आई डोंट थिंक बीसीसीआई विल हेजिटेट before kicking both of these guys out of the team when they don't perform against Australia. यार देखो, एक ना ये मैं क्राउड में भी पब्लिक में देखता हूँ और तुम्हारे अंदर भी देखता हूँ कि पूरा नोशन है, ये इनसिक्योरिटी है कि विराट और रोहित को निकालना है अभी। नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है मेरे हिसाब से, तो उल्टा ही है कि मेरे लॉजिक के हिसाब से अगर ये दोनों नहीं खेल रहे अपनी मर्जी से, तो भाई, और इनफैक्ट मैंने वो तो है कि अगर ये लोग जो है जानबूझ कर डोमेस्टिक नहीं खेल रहे और अपनी मस्त मौजी तो मेरे भाई फिर अजीत अगरकर और गौतम अमीर जो कर रहे हैं, मैं उनके सपोर्ट में हूँ। हाँ, बट मैं ये कह रहा हूँ जो एक पूरा एक नोशन नहीं बन रखा है आजकल पब्लिक डिस्कोर्स में कि यार एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है हर किसी के दिमाग के कहीं ना कहीं कोने पे, एक ये है कि एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि कोहली और रोहित को निकालना है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना क्यों चल रहा है। मेरे T20 से वो खुद रिटायर हुए हैं, टेस्ट से उनका निकलना बनता था। तो अभी तक तो ओडीआई में सब अच्छा ही चल रहा है ना। जो रूमर्स और लीक्स आते रहते हैं हम आपको बता देते हैं, बट 1 सेकेंड, डू योर ओन रिसर्च। और हम लोग खुद भी यहाँ पे जो डिस्कोर्स करते हैं उसका पर्पस यही है कि हाँ रूमर आ गया, बट अब वो रूमर पत्थर की लकीर तो है नहीं। हम आपस में डिस्कस करके थोड़ा ट्राई करते हैं थॉट शेयर करने का कि क्या सच हो भी सकता है, कोई वैलिडिटी है भी रूमर की नहीं है। राइट नाउ जब तक कुछ कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, आई वुड लाइक टू बी पॉजिटिव। भाई पता नहीं क्यों मेरा तो इस टाइम पे जब भी विराट कोहली की बात होती है, रोहित शर्मा की बात होती है, पिछले कुछ महीनों में मेरा पॉजिटिव रहना बड़ा डिफिकल्ट हो रखा है। क्योंकि धीरे धीरे करके लग रहा है कि ना इन दोनों का खुद मूड है कि लोग लंबा टिकने वाले हैं, अलग टॉपिक है, और ना बीसीसीआई का मूड है कि इनको देर तक रखना है टीम के अंदर। तो देखते हैं क्या होता है, पर क्विकली एक बार देखते हैं कि क्या क्या प्लेयर्स हो सकते हैं जो कि इनको रिप्लेस कर सकते हैं टीम के अंदर। If it indeed comes out to be true, तो अभी कौन से प्लेयर्स कंटेंशन में हैं एग्जैक्टली? रोहित शर्मा की प्लेस के लिए तो आई थिंक बहुत सिंपल नाम होने वाले हैं, जिनको शायद बोला भी गया था कि जैसी ओडीआई में जगह खाली होगी सबसे पहले खिलाड़ी आप ही होने वाले। अभी रेड बॉल पे ध्यान दीजिए, रेड बॉल पे भी ध्यान देना आप लोग। अभी यशस्वी जायसवाल का नाम आया है कि वो इनकी जगह ले सकते हैं। जायसवाल ने अभी तक एक ही मैच खेला ओडीआई का, ज्यादा कुछ डेटाबेस है नहीं ओडीआई में देखने को, बट टेस्ट में ही इज अ ग्रेट प्लेयर, T20 में ही इज अ ग्रेट प्लेयर, बट ही इज नॉट इन द टीम, चांस नहीं मिल रहा। आई थिंक डायरेक्टली फिट इन कर सकते हैं वो, उनकी जो गेम स्टाइल ऑफ प्ले रहा है रोहित शर्मा का इन द पास्ट 2-3 ईयर्स, उसको रेप्लिकेट भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं यशस्वी जायसवाल। हाँ, मतलब जायसवाल तो देखो एक बहुत ही ऑब्वियस नाम हो जाते हैं, व्हिच आई थिंक शुड बी द ऑब्वियस चॉइस एज वेल, बट सर ऋतुराज गायकवाड़ का क्या होगा? सर ऋतुराज गायकवाड़ की क्या जगह बन रही है, एक बार चेक करके बताना। ऋतुराज गायकवाड़ के मैंने स्टैट्स नोट करे हैं ओडीआई इसके, एंड 6 मैच उनने खेले हैं, 115 रन बनाए हैं, 19 की एवरेज, 73 की स्ट्राइक रेट। कितने मैच में? 6 मैचेस में। सर कैसे जगह बन रही है फिर गायकवाड़ की इस टीम के अंदर?
यार ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। वही तो मैं कह रहा हूँ। प्लस इंडिया ए के जो अभी ओडीआई की स्क्वाड आई है उसमें ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है। भाई उस बंदे के साथ क्या हो रहा है जो टेस्ट में अभी यार कोटा खत्म हो गया, जो टेस्ट के अभी मैचेस होने हैं ऑस्ट्रेलिया ए के साथ, आई थिंक कहाँ पे होने, कानपुर के आसपास ही शायद मैच होने हैं वो। अच्छा, अभी 16 तारीख से ही है। हाँ। उसमें भी ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है, ना टेस्ट में है ना ओडीआईज में है। T20 में तो घंटा कोई सर कहाँ पे है ऋतुराज गायकवाड़ फिर? यार बहुत सैड हो गया, तो एकदम ही बाहर हो गए भाई सेटअप से। तो धोनी इफेक्ट रियलिस्टिकली देखे तो मुझे गायकवाड़ का इस टाइम पे बिल्कुल भी चांस नहीं लग रहा। हाँ। एक दो प्लेयर और हैं, साई सुदर्शन का यहाँ पे बन सकता है। उनने 3 मैचेस खेले हैं, 127 रन बनाए हैं, 63 की एवरेज है, 89 की स्ट्राइक रेट है। आई थिंक अगर कोहली को रिप्लेस करना है तो ये तो एकदम वैसे ही स्टार्ट्स है कि आई थिंक टेस्ट से ज्यादा एक बेहतर फॉर्मेट है भी साई सुदर्शन का ओडीआईज है। टेस्ट में वैसे भी थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि और प्लेयर्स भी आ सकते हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि विराट के बाद श्रेयस को नंबर 3 बनाया जाए। तो मेरा आखिरी ऑप्शन वही था, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत को भी टीम के अंदर लाने में काफी आतुर है टीम, क्योंकि उन्हें केएल एंड ऋषभ पंत बोथ ऊपर हो जाएंगे एंड देन केएल राहुल नीचे बैटिंग करने के लिए आ जाएंगे। ऋषभ पंत के स्टैट्स ऑल्दो नॉट एग्जैक्टली दैट, आप कह सकते हो अच्छे हैं। 31 मैचेस में 33 की एवरेज वो रखते हैं एंड 106 की स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट पे कभी भी सवाल नहीं था ऋषभ पंत की, बट क्या एवरेज अभी थोड़ी और बेटर। वैसे ये ऑर्डर बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, सब कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है। श्रेयस है नंबर 3 पर, मान लो जयसवाल एंड गेल अभी ओपनिंग कर रहे हैं, अभी सुदर्शन एंड गायकवाड़ जी को हटा देते हैं, श्रेयस एट नंबर 3, फिर केएल राहुल नंबर 4 पे दोबारा स्लॉट इन हो सकते हैं। आई एम अज्यूमिंग नंबर 5 पे अक्षर खिलाने की जरूरत नहीं है, आप पंदू खिलाओ, मिल जाएगा आपको लेफ्ट में। उसके बाद 6 पे हार्दिक और फिर 7-8 पे अक्षर वॉशी आप खिला लो, खिलाना तो नहीं तो नीतीश कुमार रेड्डी लियो अगर पेसर चाहिए एक और। लेफ्ट हैंड राइट हैंड भी बन सकता है पूरा, इनफैक्ट बेटर ही हो गया क्योंकि अभी तो रोहित, गिल, श्रेयस, नंबर 4 पे अभी कौन खेल रहा था आजकल? श्रेयस ही तो खेल रहा है। हाँ, विराट कोहली अभी निकाल दिया भाई कोहली को। 4, ये 4 तो थे ही लगातार, फिर केएल थे तो उनको हटा के अक्षर करा गया, तो टॉप 4 तो राइटीज ही थे। आई थिंक 2 लेफ्टी हो जाएंगे। वैसे भी आगे आते हुए तो जो टीम बनने वाली हो प्रॉपर गंभीर के स्टाइल से बनेगी, क्योंकि जयसवाल भी आते ओपन करने या साई भी आते ओपन करने, तो आपका लेफ्ट हैंडर आ जाएगा एक, तो इधर में आपको ऊपर से लेके नीचे तक लेफ्ट हैंड राइट हैंड बनता जाएगा। चलो भाई, सोचने वाली बात है। आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट। मैं वही कह रहा हूँ, इंडिया का जो ओडीआई फ्यूचर है, इनफैक्ट वाइड बॉल फ्यूचर इंडिया का बहुत ब्राइट है। इस टाइम पे रेड बॉल भी मतलब बहुत ही अच्छे नोट पे स्टार्ट हुआ है इस टाइम पे फ्यूचर देखा जाए तो इंडियन टीम सेट है। बट क्या इंडियन टीम के जो हमारे दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं वो सेट है या नहीं है, वो आगे देखना बाकी है। हमें भी आप सेट कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके। बाकी कल और नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी।